बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वो गांव में जितने भी जजमान थे उनके घर पूजा कराया करता था और जो दक्षिणा मिलता था उससे वो अपना घर का लालन पालन करता था। वो ब्राह्मण बहुत ही संतोषी था। उसे जो भी दक्षिणा में मिल जाता था उससे उसका काम चल जाता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसे उतने से काम नहीं चलता था। उसे हर सुख सुविधा चाहिए होती थी। इसलिए ब्राह्मण जब भी जजमान के यहाँ से पूजा करा के आया करता था, उसके बाद वो उसकी पत्नी उस पर बहुत झगड़ा करती थी। बोलती थी, तुम इतने कम दक्षिणा लेकर क्यों आते हो? तुम्हारे जैसे दूसरे पंडित पूजा कर कर के इतने पैसे कमाते हैं, तुम इतना कम पैसा लेकर क्यों आते हो? वो बहुत अपने पति से झगड़ा किया करती थी। झगड़ा करने की वजह से पंडित अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहा करता था। इसलिए वो अधिकतर समय बाहर ही बिताया करता था। सोचता था घर जाऊंगा तो पत्नी झगड़ा ही करेगी, इसलिए थोड़ी देर बाहर ही सुकून से निकल जाए, यही बहुत है। एक बार ब्राह्मण पूजा कराने के लिए दूसरे शहर में गया। उस समय उसको बहुत दक्षिणा मिला। पंडित जब दक्षिणा लेकर घर आया तो इतना सारा दक्षिणा देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और उसे बहुत सारे मेवा मिष्ठान बनाकर खिलाई। उस दिन जो ज़्यादा दक्षिणा मिला था उससे थोड़ा टाइम निकल गया। इसके बाद घर में फिर पैसे की तंगी हो गई। फिर दोनों में झगड़ा चालू हो गया। उन दोनों के झगड़े से गांव के आजू बाजू लोग बहुत परेशान रहा करते थे और दोनों को बहुत बुरा भला कहते थे। पत्नी की चिक चिक सुनकर, गांव वालों की चिक चिक सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और वो एक दिन घर से बाहर निकल गया। वो सारा दिन गांव में घूमा, लेकिन उस दिन उसको दक्षिणा नहीं मिली। वह डर के मारे घर नहीं आया और दूसरे राज्यों में निकल गया। भटकते भटकते वो वीरान जंगल में चला गया और वो जंगल में खो गया। अब पंडित को रात में जंगल में डर लगने लगा। रात में जंगली जानवर की आवाज़ें सुनकर उसे बहुत डर लग रहा था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहाँ फंस गया, उसे बहुत डर लग रहा था। वो धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल किया और फिर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सो गया। जब सुबह हुआ तो नीचे उतरकर वो जंगल में रास्ता ढूंढने लग गया सड़क की तरफ जाने के लिए, लेकिन उसे जंगल में रास्ता मिला नहीं और भी वो गहरे जंगल में डूबता चला गया। वो जंगल में आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। चलते चलते उसे एक खोपड़ी मिला, इंसान की खोपड़ी, जो जलाने के बाद बच जाता है। वो खोपड़ी उसे मिला। पंडित ने खोपड़ी को देखा तो उस खोपड़ी के मस्तक पे कुछ लिखा था। पंडित ने सोचा, इस खोपड़ी के ऊपर क्या लिखा है? अलग भाषा में लिखा हुआ था। पंडित ने गौर से देखा तो देखा कुछ संस्कृत भाषा में लिखा था। पंडित को संस्कृत अच्छी से आती थी, इसलिए वो पढ़ने लग गया। उस खोपड़ी के ऊपर लिखा था, तेरी लाश जलने के बाद जो खोपड़ी बच जाएगा, उस खोपड़ी को एक औरत मूसल से कूट कर कचरे पर फेंक देगी। ब्राह्मण ने सोचा, इस जंगल में कौन सी औरत आएगी जो इसे कूट के खोपड़ी फेंकेगी? कुछ भी लिखा है, सोच के उसने उस खोपड़ी को वहीं फेंक दिया। फिर वो आगे चलने लग गया। आगे चलते 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 फिर शाम हो गई, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। पंडित थक के फिर उसी दिन उस पेड़ पे जाकर वापस सो गया। पंडित सुबह होकर फिर रास्ता ढूंढना चालू किया। वो चलते चलते पाया कि वो उसी खोपड़ी के पास आकर वापस खड़ा हो गया। उसने सोचा, ये खोपड़ी भी परेशान कर रहा है। उसने खोपड़ी को उठाया और अपने थैले में रख लिया। पंडित को भूख भी लगने लग गई थी। अब उसको अपने घर की याद सताने लगी थी। वो सोचा, रास्ता मिल जाए तो मैं घर चला जाऊं। ये सोचते सोचते पंडित थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ता मिल गया और वो रास्ता पकड़कर धीरे धीरे करके वो अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद उसने अपने थैले को खूंटी पे टाका और हाथ पांव धोने के लिए बाहर चला गया। इधर पंडित की पत्नी ने देखा कि उसका पति आ गया है। जो टंगा हुआ थैला था वो भरा हुआ सा दिखा उसे, तो वो सोची कि आज तो पंडित बहुत सारा धन लेकर आया है, चलो देखें क्या लेकर आया है। उसने जैसे ही थैला उतार कर देखा तो उसमें उसे एक खोपड़ी मिली। वो सोची कि ये क्या लेकर आ गया है। पहले तो वो डर गई। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, ये पंडित कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, पैसा लेकर आता नहीं है, कुछ भी करता है, अब तो झाड़ फूक भी सीखने लग गया, अब ये तंत्र विद्या सीखेगा। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने खोपड़ी को मूसल से कूटा और कूट कर उसने उस खोपड़ी को उठा के कचरे पर फेंक दिया। इधर ब्राह्मण जब हाथ पांव धोकर घर में आया तो उसे अपनी खूंटी पे टंगा हुआ थैला नहीं दिखा। तो उसने पूछा, अरे भाग्यवान, यहाँ मेरा थैला रखा था, कहाँ गया? तो उसकी पत्नी बोली,
क्यों, तुम्हें उस थैले की बहुत याद आ रही है? क्या था वैसा उसमें थैले में? तो ब्राह्मण बोला, उस थैली में मेरा काम का चीज़ था, कहाँ है थैली, बता दो। तो उसकी पत्नी बोली, तुम जो अभी तंत्र मंत्र विद्या सीखने लग गए हो ना, इससे मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, इसलिए मैं उस खोपड़ी को मूसल से कूटकर कचरे पे फेंक दिया है और तुम्हारा थैला भी उधर ही फेंक दिया है, जाकर ले लो। बड़ा आए तंत्र विद्या सीखने वाले। यह सुनकर ब्राह्मण सर पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा कि क्या नसीब में जो लिखा होता है सच में होता है? इसलिए उस खोपड़ी के साथ ऐसी दशा हुई। उस खोपड़ी पे लिखा था वो सच हो गया। अब उस ब्राह्मण ने ये सारी बातें जो उसके साथ घटना हुई जंगल से लेकर अभी तक अपनी बीवी को बताया। ये बातें सुन के उसकी बीवी को बहुत आश्चर्य हुआ। सच में नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। हम अपने कर्म से अपना नसीब जरूर बदल सकते हैं, पर किच किच करके कुछ नहीं होता। इसलिए कोशिश करते रहें और जितना मिलता है उसे किच किच करने से अच्छा है हंस के स्वीकार करें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तब से उस ब्राह्मण की बीवी ने कभी उस ब्राह्मण से लड़ाई नहीं की और आगे बढ़ने में हमेशा उसका हंस के साथ दिया, और जो मिला हंस के बनाया और हंस के खाया। दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।